नमस्कार, मैं पवन कुमार आप लोग के बीच फिर नया पार्ट टू नाउन पार्ट टू लेकर आया हूँ। इसमें आप लोग को एग्जाम्पल हर काइंड का मैं बताऊँगा। इसमें प्रत्येक काइंड का, जैसा कि आप जानते हैं कि नाउन हमारा 5 तरह के होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कहता है कि वो पांचों काइंड का सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका काइंड एग्जाम्पल जानना जरूरी है। एग्जाम्पल अगर आपको पता होगा तो आप आराम से आसानी से पहचान पाएंगे कि ये कौन सा किस काइंड का नाउन है। हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं, आप बात करें प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन मैंने पहले ही बताया था कि पार्टिकुलरली और पर्सनल नाउन, वैसा नाम जो पार्टिकुलर और पर्सनल हो, मतलब किसी खास व्यक्ति वस्तु का नाम है, उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। अब उसमें एग्जाम्पल क्या होगा? मोहन, राम, पटना, रांची, झारखंड। इस तरह से आप बहुत सारा एग्जाम्पल मैंने लिखा है। यहाँ पर देखिए, कृष्णा, मोहन, जय, जॉन, अमेरिका, दिल्ली, कृति, इस तरह की बहुत सारे एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है वो केवल और केवल खास व्यक्ति वस्तु का नाम है। अब बाइबिल है, कुरान है, रामायण है, तो किसी खास बुक का नाम है। हरि सिंह है तो किसी खास व्यक्ति का नाम है। अब सुनीता देवी है तो किसी खास लेडी का नाम है। ठीक उसी तरह हमारा जब बात करते हैं कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन कहता है कि वैसा नेम जो पूरी जाति भर का बोध करे, मतलब पूरे कास्ट और कैटेगरी का बोध करे, वैसा नाम को कॉमन नाउन बोलते हैं। तो बोलता है कि इसमें क्या है, तो बात कीजिए बॉय, गर्ल, मैन, लीडर, डॉक्टर, इस तरह से कंट्री, सिटी। अब है बहुत सारा, इसमें भी मैंने उसी तरह का एग्जाम्पल एग्जैक्ट डाला है, जैसे बॉय, गर्ल, मैन, कंट्री, इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल है। और भी देखने की चीज़ है। फिर है सिटी, विलेज, एनिमल। एनिमल मीन्स पूरी जाति का बोध करा रहा है, जितने सारे जानवर हैं सभी का। सिटी बोले तो पूरे शहर का, और शहर मतलब पूरे शहर, मतलब जो बख्तियारपुर शहर है वो पूरे शहर नहीं, मतलब दुनिया में जितने भी शहर हैं, सिटी है, सबका बोध करा रहा है। विलेज है तो जितने सारे गांव हैं सबका बोध करा रहा है। टीचर है, टीचर बोलेगा तो एक टीचर नहीं, पूरे जाति, पूरे जितने सारे टीचर हैं सबका बोध कराता है। फिर वुमेन, बुक, नोवेल, नोवेल उपन्यास। उपन्यास बोले तो एक खास नहीं, पूरी उपन्यास, जितने सारे उपन्यास कोई भी राइटर का है सबका बोध कराता है। फिर ट्री, ट्री बोले तो क्या है, तुलसी का पेड़, मैंगो पेड़, जितने सारे पेड़ हैं हर तरह के, उसको हम लोग ट्री कहते हैं। फिर कहता है हॉर्स, घोड़ा। अब किसी का भी घोड़ा घोड़ा ही रहेगा। अब एक किसी का घोड़ा एक है, कोई दूसरा घोड़ा बोले तो सबका घोड़ा। अब है ठीक उसी तरह, अब मेन जो इम्पोर्टेंट है वो कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन जो होता है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम आखिर इसका कलेक्टिव नाउन क्या होगा। अब जैसे बंच, बंच का मतलब होता है गुच्छा। अब चाबी का गुच्छा, ग्रेप्स का गुच्छा, इस तरह का बहुत सारा। फ्लॉक मतलब झुंड, भेड़ का झुंड, बकरी का झुंड। एनिमल हर्ड मतलब गाय, भैंस, ये सब का झुंड। हर्ड का मतलब भी झुंड ही होता है, फ्लॉक का मतलब भी झुंड ही होता है। हीप का मतलब ढेर होता है। वहाँ पे जैसे बहुत सारा बंडल है, बोड़ा पे बोड़ा, बोड़ा पर बोड़ा रख दिया तो उसको भी ढेर बोलते हैं। अब लाइब्रेरी है, एक कोई भी लाइब्रेरी उसको बोलते हैं जहाँ पे बहुत सारा बुक रखा है, उसको हम लोग लाइब्रेरी बोलते हैं। मतलब वैसा स्थान जहाँ पे बुकों का कलेक्शन हो। फिर ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड का मतलब होता है बाग या बगीचा, जो कहिए। अब वहाँ पे बगीचा एक पेड़ से तो बनता नहीं है, बगीचा तब भी जब बनेगा जब, कहने का मतलब वहाँ पे बहुत सारा पेड़ होगा, हर तरह का पेड़ होगा, या किसी भी तरह का 5-10 पेड़ होगा, तब जाके
अब कहता है पैक्ड। पैक मतलब पैकेट, गुड, गिरो, उस तरह का। अब पैक है तो कहने का मतलब है किसी भी पैक। अब जैसे हम लोग के पास आता है फैमिली पैक, कोई भी लेते हैं, कोई भी चीज़, मान लो मैंने लिया एक साबुन का फैमिली पैक, तो कहने का मतलब 5-6 पैक उसमें साबुन रहते हैं। फिर कहता है बंडल। अब स्टिक का बंडल या किसी और का बंडल, माचिस स्टिक का बंडल, ये मैच बॉक्स का जो भी है उसको। फिर पैकेट। पैकेट आप बोलते हैं उसको जिसको बोरा कहते हैं। बोरा हिंदी गाँव देहात में बोरा बोला जाता है, उसको बोरा कहते हैं। जैसे आपका आटा का पैकेट, गेहूं का पैकेट, चावल का पैकेट, इस तरह से। अब कहता है कि पेयर। पेयर मतलब जोड़ा। जोड़ा कहने का मतलब है कि वैसा चीज जहाँ पे दो कम से कम दो होना चाहिए। या तो आप कहिए पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ स्लीपर्स, पेयर ऑफ सीजर्स, इस तरह से आप उसको पेयर बोलते हैं, जोड़ा जिसको बोलते हैं। कहने का मतलब उसमें दो रहेगा ही नहीं। अब बैंड। बैंड होता है उसको पार्टी या गैंग उसको बोलते हैं बैंड। जैसे म्यूजिशियन का बैंड होता है, संगीतकार, बाजा बजाने वाले या डीजे बजाने, जो भी म्यूजिकल जो होते हैं उसको हम लोग बैंड बोलते हैं। गैंग। गैंग बोले तो ग्रुप, समूह, वो कहता है या तो चोरों का गैंग होगा या लफंगों का गैंग होगा, या आप कह सकते हैं नए लड़कों का गैंग होगा, इस तरह से। टीम बोले तो टीम में कहता है कि भाई एक प्लेयर नहीं होगा। टीम बोले तो कलेक्टिव नाउन, बहुत सारे प्लेयर मिलके बनता है टीम। फिर कहता है हमारा क्लास। क्लास ऐसे नहीं होता है जैसे कि एक बच्चा का क्लास नहीं होता है। कहने का मतलब है कि उसमें 5, 6, 10, 20 बच्चे हो तब उसको क्लास बोलेंगे, नहीं तो एक बच्चे का क्लास नहीं होता है। तो ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन। अस्वाम मतलब छत्ता, या तो मधुमक्खी का छत्ता हो या मक्खियों का छत्ता हो या और भी तितलियों का छत्ता हो, जो छत्ता में रहता है उसको बोलते हैं। फिर कहता है पॉड। पॉड ये चिड़ियों का जो झुंड समूह होता है उसको हम लोग पॉड कहते हैं। फिर कहता है पार्टी। आप पार्टी सब जानते हैं कि पार्टी आपका बहुत तरह का पार्टी होता है। एक लड़का लोग पार्टी देता है, फिर है आपका नेता लोग का पार्टी होता है। इस तरह से बहुत सारे हैं जिसको कि पार्टियाँ बोलते हैं। दोस्तों का पार्टी होता है। अब उसी को हम लोग पार्टी या दल कहते हैं। फिर बात करते हैं मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन की बात करें तो मटेरियल जिसको आप माप या तौल सकते हैं, वैसा नाम जिसको आप माप या तौल सकते हैं। अब चावल, गेहूं, दाल, आटा, सोना, चांदी, जो भी है, अब हर तरह के हैं। आप जिसको भी कहिए तो सब है। व्हीट, राइस, शुगर, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, सैंडविच, बालू आप सब लोग जानते हैं। सॉइल मतलब भूमि, ये जो मिट्टी होता है उसको हम लोग सॉइल, इसको भी आप मटेरियल नाउन में ही रख सकते हैं। फिर आपका वुड, लकड़ी। लकड़ी सब लोग जानते हैं। लकड़ी, ऑयल, वो भी हम लोग माप या तौल के बेचते हैं। घी, बटर, मिल्क, कर्ड, कॉपर तांबा। एल्युमिनियम एक प्रकार का धातु होता है जिससे आपका वायर वगैरह बनता है। कॉपर से भी वायर बनता है, वायर बनता है, आपका बर्तन बनता है, इस तरह से। अब हम लोग बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोले तो भाववाचक संज्ञा। इसमें आप ऐसा होगा कि आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट छू नहीं सकते। छू नहीं सकते हैं। देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट छू नहीं सकते। कहता है वैसा कौन सा होगा?
अब जैसे सुंदरता, अब सुंदरता को क्या करते हैं, देखते हैं। सुंदरता देखने की चीज होती है। आप किसी भी सुंदरता आप देखते हैं, कोई भी चीज हो, या तो आपका बुक का डिजाइन अच्छा हो या कोई भी और चीज बोलते हैं। आप फिर बोलते हैं ब्रेवरी, बहादुरी। बहादुरी को हम लोग महसूस कर सकते हैं, किसी के किए गए काम को देखकर जज कर सकते हैं कि ये बहादुर है या उसकी बहादुरता है। ब्रिलियंस मतलब तेज, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंसी जो होता है, आप कितना तेज हो, उसको हम लोग कोई क्वेश्चन आप आसानी से कर देते हैं, कितना हार्ड क्वेश्चन है उसको आसानी से कर दिया, तो वो हम लोग कहते नहीं भाई ब्रिलियंसी है उसमें, ब्रिलियंस है। फिर कहता है काल्मनेस। काल्मनेस मतलब शांत या डरपोक कह सकते हैं, या आप एकदम जो कि शांत रहे उसे कह सकते हैं। कहता है उसमें क्या है, जल्दबाजी नहीं है। फिर किसी बात के लिए फाइटनेस वाली व्यवस्था प्रवृत्ति नहीं है। फिर चैरिटी मतलब दान पुण्य, आप जिसे दान पुण्य करते हैं, आप किसी पे दया दिखाते हैं। चैरिटी का मतलब दया भी दिखाना होता है। फिर कहता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास। अब आत्मविश्वास को देखेंगे कि भाई आप परीक्षा दे के आया कुछ और है, रिजल्ट कुछ और होगा, उसको मतलब नहीं है, बट उसको विश्वास है कि हम एकदम 80% मार्क्स लाएंगे ही लाएंगे, तो वो कॉन्फिडेंस है। अब इलेक्शन हो गया और हमको नेता के पता नहीं है कि रिजल्ट क्या होगा, लेकिन उसको विश्वास है कि भाई 30,000 40,000 वोट से तो एकदम जीत ही रहा है। कॉन्फिडेंस बाजी लगा लो। अब डेडिकेशन का मतलब है त्याग करना, समर्पण करना। कहते हैं कि डेडिकेशन, आप किसी के प्रति समर्पित होते हैं, वो हमारा समर्पण कहलाता है। ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको कि आप देख सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं कि उसमें त्याग बहुत है भाई, बहुत मेहनत किया है, बहुत छोड़ा है। अब किसी को होता है क्या, भाई भाई में आपस में बड़ी बनता है, और वो दोनों क्या किया, जब बंटवार होने लगा तो चलो भैया ये वाला तुम ले लो, भैया ये वाला तुम ले लो, चलो कोई बात नहीं, अच्छा ये वाला कम है तो हमें दे दो, हटाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब बुराई है, ये भी मतलब बुराई। अब बुराई तो आप लोग क्या है कि आप इसको महसूस कर सकते हैं कि वो बैड है कि खराब है, उसमें बुराई है कि नहीं है। बैड हैबिट है, स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, तो उसको बोलते हैं बैड हैबिट है भाई। तो बैड हैबिट को भी हम लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट छू नहीं सकते हैं, बुराई को छू नहीं सकता है। फिर कहता है फियर, डर। डर देख सकते हैं कि भाई डर रहा है आदमी, महसूस भी कर सकते हैं, लेकिन डर को छू नहीं सकते हैं। जैसा कि आप अच्छाई, जिसको गुडनेस बोलते हैं, कितना अच्छा है, उसमें कितनी अच्छाई है। ब्राइटनेस, चमकीला, अब चमक रहा है तो देख सकते हैं कि चमक रहा है। फिर कहता है ऑनेस्ट, ईमानदारी। ईमानदारी आप जानते ही हैं कि ईमानदारी को देख सकते हैं कि भाई ये ईमानदार लड़का है। फिर कहता है कि उसकी ईमानदारी को हम लोग महसूस भी कर सकते हैं। ऑनर, प्रतिष्ठा, आप जानते हैं कि ऑनर मीन्स प्रतिष्ठा, मान सम्मान होता है। उसको भी देखते हैं कि कोई आदमी आया और उसको देखते ही हम लोग खड़े हो गए, या उसको देखते ही हम क्या होता है तुरंत कुर्सी अपना दे देते हैं, तो क्या हुआ, मान सम्मान करना हुआ। फिर लॉयलिटी, रहीसी। अब रहीसी ये है कि हमको जहाँ जाना है और कैसे सेब दे रहे हैं भाई, तो 50 रुपये किलो, अच्छा ठीक है लो। आपका गाड़ी देख रहे हैं तो भाई फॉर्चूनर से चल रहा है, तो उसको कहते नहीं रहीसी है, लॉयलिटी है, एकदम फॉर्चूनर से चलता है, एप्पल का मोबाइल है तो भाई लॉयलिटी है। अब लॉयलिटी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि लॉयलिटी है, लेकिन लॉयलिटी अमीरी जो है उसको क्या कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। फिर है ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब विश्वास। अब किसी पे विश्वास है या उसको मुझ पर कितना विश्वास है, ये हम लोग महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू नहीं सकते। तो कहता है कि इस तरह से हमने देखा कि हमारा जो जनरल नाउन होता है 5 तरह के होते हैं, और 5 का मैंने काइंड्स बताया। फिर कहता है कि इसी में से, जैसा कि आप जानते हैं कि
देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर। मैंने कल दिखाया था कि मॉडर्न ग्रामर के अनुसार 3 तरह के होते हैं, और तीनों को मैंने क्या बताया कि प्रॉपर नाउन को अलग कर दिया। बस एक ही इसका जो पुराना वाला था इसको छोड़ दिया, इसको टच नहीं किया, और कहता है कि इसको कॉमन और कलेक्टिव नाउन को हाय भैया एक साथ मिला दिया। कहा कि तुम लोग एक में आ जाओ। लड़का के बड़ी दिक्कत होता है पढ़े में, वो कॉमन पढ़ेगा अलग, कलेक्टिव पढ़ेगा अलग, तो ये दिक्कत है। फिर कहा कि नहीं तुम भी एगो अलग आ जाओ। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई बच्चा के लगता है कि सबसे बड़का कोई दुश्मन है तो टीचर है, तो टीचर क्या करता है कि भाई, हालांकि टीचर सोचता है अच्छा ही, लेकिन उसको लगता है कि भाई सबसे बुड़बक है। पहले 5 को पढ़ते थे, अब नया वाला आया तो 3 को किया, लेकिन टीचर क्या करता है 5 वो और 3 ई, मतलब टोटल 8 पढ़ाता है, और उसको बर्डन बढ़ गया। इस तरह से अब टीचर तो सोचा कि भाई 5 3 8 पढ़ाएंगे, बच्चा जाते जाने, लेकिन अब समझने वाली बात है। चलिए, इस तरह से हमारा आज जो एक्सरसाइज है एग्जाम्पल में का क्लास आज खत्म हुआ। इस तरह से हमारा नाउन का क्लास खत्म होता है, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट तो बनता ही है, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के बीच पहुँच सके। थैंक यू।